यूकेरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज के प्रकार। यूकेरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज के प्रकार, ये हेडिंग लगा लो। लिख लिया सबने? देखो इधर बोर्ड पर ध्यान दो सारे बच्चे। यूकेरियोटिक कोशिका में 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज मिलेंगे। प्रोकैरियोट्स में कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कितने प्रकार के मिलेंगे? 5 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहला अपने पास में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। पहला कौन सा होगा? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। दूसरा होगा डीएनए पॉलीमरेज बीटा। तीसरा होगा डीएनए पॉलीमरेज गामा। फोर्थ होगा डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। 5 नंबर पे होगा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। टोटल कितने होंगे? 5 होंगे। अगर अपन बात करें डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की, तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या काम करेगा? तो आप बताओगे रेप्लिकेशन के समय, रेप्लिकेशन के समय प्राइमर को जोड़ना। तो प्राइमर को जोड़ना या प्राइमर का संश्लेषण करने का काम किसका होगा? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का होगा। अच्छा मुझे बताओ कि वहां पर आरएनए प्राइमर का निर्माण कौन कर रहा था? एक एंजाइम बताया था मैंने आपको, आरएनए प्राइमेज नाम से, जो प्राइमर बना रहा था। डीएनए पॉलीमरेज बीटा की अपन बात करें, ये क्या काम करेगा? यह डीएनए रिपेयर में काम आता है। डीएनए रिपेयर में काम आता है। रिपेयर करना मतलब अगर डीएनए डैमेज हो जाता है तो उसको वापस से मरम्मत करने वाला जो एंजाइम होगा उसका नाम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज बीटा। फिर अपन बात करते हैं गामा की, तो गामा क्या काम करेगा? तो आप बताओगे यह है माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट के डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का रेप्लिकेशन करने का काम किसका होगा? डीएनए पॉलीमरेज गामा का होगा। फिर अपन बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ये किसका काम करेगा? तो आप बताओगे यह है मुख्य रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। मुख्य रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। नेक्स्ट आप बताओगे यह लीडिंग रज्जुक पर डीएनए संश्लेषण करता है। तो लीडिंग रज्जुक के ऊपर डीएनए संश्लेषण करने का काम किसका होगा? भैया आपको पता है 2 प्रकार के रज्जुक होते हैं, एक तो लेगिंग और दूसरा लीडिंग। तो लीडिंग के ऊपर कौन करता है डीएनए संश्लेषण? यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। फिर अपन बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, तो आप बताओगे यह भी मुख्य रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। मुख्य रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। नेक्स्ट आप बताओगे यह लेगिंग रज्जुक पर डीएनए संश्लेषण करता है। तो लीडिंग के ऊपर तो कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। और लेगिंग के ऊपर कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। तो टोटल कितने प्रकार के हैं? तो यूकेरियोट्स में मुख्य रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन कौन से हैं? डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और दूसरा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। जबकि प्रोकैरियोट्स में मुख्य डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड।
थर्ड था। बात समझ में आ गई क्या? लिख लो यहाँ तक। सबने लिख लिया क्या? इसी के साथ में अपना डीएनए एप्लीकेशन कंप्लीट। मिटा दूं कह रहे हैं? चलो आगे देखो। तो अगला टॉपिक है अपने पास में, टॉपिक का नाम है अपने पास ट्रांसक्रिप्शन। टॉपिक का नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में बोलेंगे अनुलेखन है। क्या बोलेंगे बताओ? अनुलेखन। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? अनुलेखन क्या होता है? बोर्ड पर ध्यान देना। ये अपने पास में एक डीएनए, ये क्या है बताओ? एक डीएनए। इस डीएनए के ऊपर एक एंजाइम जुड़ेगा और उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब इस डीएनए के ऊपर जुड़ता है तो ये फिर क्या करेगा? ये आरएनए का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण करेगा? आरएनए का निर्माण। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? अनुलेखन। इधर किसी के बैठ जाओ, बैग बीच में रख ले, कॉर्नर पे बैठ जाओ। कॉर्नर जगह दिख रही है बेबी? किसे बोल? परिभाषा क्या लिखोगे? डीएनए से, डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। नेक्स्ट, इस प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। कौन सा एंजाइम भाग लेगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। लिख लो यहां तक। पेज के बीच में हेडिंग लगाओगे, बड़ी हेडिंग लगाना थोड़ी। लिख लिए सबने? चलो आगे देखो। तो कौन सा एंजाइम काम में आता है यहाँ पे? एंजाइम का नाम बताओ। आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कोशिकाओं में अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में यहां पर आप लिखोगे केवल एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपस्थित। केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट आप बताओगे इसे होलो एंजाइम कहा जाता है। इसे होलो एंजाइम कहा जाता है। इसकी 6 उप इकाइयां, इसकी 6 उप इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी? तो आप बताओगे 2 तो अल्फा मिलेगी आपको, एक बीटा, एक बीटा डेस, एक ओमेगा और एक मिलेगी सिग्मा। कौन कौन सी इकाई मिलती है? 2 अल्फा, बीटा, बीटा डेस, ओमेगा और
सिग्मा। ये सभी इकाइयां आपस में मिलकर किसका निर्माण करेगी? होलो एंजाइम का निर्माण करती हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? सिग्मा। तो आप बताओगे सिग्मा उप इकाई डीएनए को पहचान कर उसके प्रमोटर वाले भाग पर जुड़ती है। कौन से भाग पर जुड़ेगी? प्रमोटर वाले भाग के ऊपर जुड़ती है। कौन सी इकाई? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए को पहचानने का कार्य आरएनए पॉलीमरेज की कौन सी इकाई करती है? ओमेगा, बीटा, अल्फा या सिग्मा? सिग्मा करेगी। बात समझ में आ गई? इधर देखो, फिर अपन बात करते हैं कौन सी कोशिकाओं में? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। यूकैरियोटिक सेल्स में आरएनए पॉलीमरेज के प्रकार ये आपको मिलेंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आप बताओगे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा होगा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और तीसरा होगा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो एंजाइम है ये करेगा किसका निर्माण? आरआरएनए का निर्माण। आरआरएनए का निर्माण कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड करेगा किसका निर्माण? एमआरएनए का निर्माण प्लस एसएनआरएनए और इसके अलावा एसआईआरएनए इनका निर्माण कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। इन तीनों में से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है? एमआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करें तो ये करेगा टीआरएनए का निर्माण। प्लस ये करेगा एसएनओआरएनए का निर्माण, प्लस ये करेगा 5SRRNA का निर्माण। 5SRRNA का निर्माण। देखो लगभग सभी आरआरएनए कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। सभी आरआरएनए का मतलब क्या है? राइबोसोम के अंदर जितने आरआरएनए पाए जाते हैं 28SRRNA, 23SRRNA, 18SRRNA, 16SRRNA, 5.8SRRNA, इन सब का निर्माण कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। लेकिन केवल एक आरआरएनए ऐसा है जिसका निर्माण कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिसका नाम क्या है? 5SRRNA। बात समझ में आ गई? लिख लो यहां तक। चलो आगे देखो, बोर्ड पर ध्यान देंगे सारे बच्चे। ये अपने पास में है एक कोशिका, और इस कोशिका के अंदर उपस्थित है केंद्रक। और केंद्र के ऊपर कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? 2 झिल्लियां मिलेंगी। और जो बीच बीच में छिद्र आपको दिख रहे हैं इनका नाम बताओ। ये बीच में जो छिद्र दिख रहे हैं इनका नाम बताओ रे। न्यूक्लियर पोर। ओके, ये केंद्रक है। और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है बताओ? केंद्रक में पाया जाएगा डीएनए। तो ये है अपने पास में डीएनए, ये डीएनए है। अब इस डीएनए को मिला यहां पर एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है
आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, कौन सा एंजाइम ले लिया अपन ने यहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम क्या काम करेगा, डीएनए से क्या बनाएगा, आरएनए। लेकिन अभी जो आरएनए बनेगा ये इसका 5 प्राइम सिरा, तो ये कौन सा होगा, 3 प्राइम। इस आरएनए के अंदर दो भाग होते हैं, दो भाग कौन कौन से होंगे, कुछ जो भाग होंगे उनका नाम होगा एक्सोन, कुछ भाग होंगे उनका नाम होगा इंट्रॉन। वापस से कौन से भाग आएंगे, एक्सोन, वापस से इंट्रॉन और वापस से एक्सोन, दो अलग अलग प्रकार के भाग हैं। इसलिए इस आरएनए को अपन बोलते हैं हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए, या हिंदी में बोलेंगे अपन इसको विषमांगी आरएनए। शॉर्ट में लिख सकते हैं HNRNA, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, HNRNA। इस बार जो 12th क्लास में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था CBSE बोर्ड से, उनके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि HNRNA का निर्माण कौन सा आरएनए पॉलीमरेज करता है। अब जो अपन ने अभी लिखा था ना, अपन ने जो टेबल बनाई भी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें मैंने आपको HNRNA नहीं लिखवाया ना, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया है ना कौन सा एंजाइम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो आप कर सकते हो ना एग्जाम के अंदर, लेकिन नहीं किया। और क्यों नहीं किया, क्योंकि रट्टा मारते हो तुम, समझते नहीं हो चीजों को। तो RBSC में पूछ ले, तो जेट की एग्जाम में पूछ ले कि HNRNA का निर्माण कौन करता है, तो फिर तो आप बोलोगे मैम ने तो हमें तो पढ़ाया ही नहीं, HNRNA हमें तो करवाया ही नहीं है? चलो देख लो इधर, हाँ कौन कौन से भाग मिलेंगे आपको, एक्सोन इंट्रोन, दो टाइप के भाग मिलेंगे। अब इधर देखो, आप इधर बोर्ड पर देखो, अपन बात कर रहे हैं एक्सोन। तो एक्सोन जो होता है इसको अपन बोलते हैं कोडिंग भाग। कौन सा भाग है ये, कोडिंग भाग। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। इसका मतलब ये अच्छा भाग है या नहीं है, अच्छा भाग है ये। दूसरा कौन सा है, इंट्रोन की बात करें तो आप बताओगे यह है नॉन कोडिंग भाग है, नॉन कोडिंग भाग है। और आप बताओगे यह प्रोटीन निर्माण नहीं करता, प्रोटीन निर्माण नहीं करता। तो मुझे बताओ कि ये जो इंट्रोन वाला भाग है ये काम का है या फिर फालतू का भाग है, ये अच्छा नहीं है ना, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहां से ये जो इंट्रोन वाला भाग है इसको अपन क्या कर देंगे, यहां से इंट्रोन को यहां से हटा देंगे। इंट्रोन को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसका नाम होगा स्प्लाइसिंग। इस प्रक्रिया का नाम क्या होगा, स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है, इंट्रोन को हटा देना। किस में से हटाएंगे, HNRNA में से इंट्रोन को हटा देंगे। इस प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, स्प्लाइसिंग। अब जैसे अपन इंट्रोन को हटाएंगे, अब कौन सा भाग बचेगा, केवल और केवल एक्सोन वाला भाग बच जाएगा। यानी इंट्रोन यहां से हट चुका, अब केवल और केवल कौन है, एक्सोन वाला भाग है, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। अब ये जो आरएनए बना है इस आरएनए का नाम है परिपक्व आरएनए, परिपक्व आरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, इसका मतलब ये कौन सा आरएनए बोलेंगे इसको अपन, ये है mRNA। कौन सा आरएनए बन चुका है, mRNA। अब मुझे बताओ आरएनए बनने की प्रक्रिया कहां संपन्न हो रही है, केंद्रक के अंदर। और केंद्रक में जो पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ है उस द्रव्य पदार्थ का नाम बताओ क्या होता है, केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ बताओ, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और कोशिका में पाए जाने वाला द्रव्य साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो आरएनए का निर्माण कहाँ होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होगा। लेकिन ये जो आरएनए है यहाँ पर बनेंगे और कहाँ चले जाएंगे, ये
ये केंद्रक छिद्र से बाहर चले जाएंगे। ये एमआरएनए है अपने पास में, और यहां पर इस एमआरएनए का होगा अनुवादन। कौन सी प्रक्रिया होगी? अनुवादन। और अनुवादन होता है तो बताओ क्या बनती है? प्रोटीन। अब मुझे बताओ प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि आरएनए का निर्माण कहाँ होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। बात समझ में आ गई ना सबकी? लिख लो यहाँ तक।